बोर्ड एग्जाम 2026 बहुत ज्यादा पास है और आपके बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इस विज्ञप्ति के माध्यम से यह बताया गया है कि भैया कब आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी, कब आपका प्री बोर्ड पेपर होगा। और हाँ, इसी वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि भैया आपके 30 नंबर कैसे आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर कभी भी अनऑफिशियल न्यूज नहीं आती है। जब तक बोर्ड की तरफ से कोई इस तरीके की नोटिस जारी नहीं होती है, हम किसी भी प्रकार की न्यूज लेकर के इस चैनल पर नहीं आते, क्योंकि यह चैनल थोड़े बच्चों का नहीं बल्कि पूरे 22 लाख बच्चों का परिवार है और 22 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को। ये न्यूज जो आई है, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं कि 16 दिसंबर 2025 को आई है और ये 2026 के जो बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, ये कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से जारी की गई है। यह विज्ञप्ति आप लोगों के लिए है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो 2 पार्ट में कराई जाएंगी। जो पहला भाग होगा उसमें परीक्षा चलेगी 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक, लेकिन इसमें 29 और जनवरी को छोड़कर 30 जनवरी को छोड़ करके बाकी के सारे दिन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और ये इन मंडलों में होंगे, जैसे आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवी पाटन और साथ में बस्ती, इन मंडलों में होगा। लेकिन बाकी के जो बच्चे बचेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी और जगह से हूं, जैसे मान लीजिए मैं अलीगढ़ से हूं, तो भैया अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो द्वितीय चरण होगा यानी दूसरे चरण में जो होगी वो 2 फरवरी को परीक्षा शुरू होगी और 9 फरवरी तक चलेंगी। यानी आपके स्कूल की तरफ से आपको एक डेट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो मुरादाबाद से हैं, तो अगर आप मुरादाबाद से हैं तो आपका जो पेपर होगा वो 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच में होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। आपको किसी भी दिन बुलाया जाएगा या हो सकता है एक ही दिन किसी दिन बुलाया जाए और उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, आपका पेपर जो हो जाएगा और आपको 30 नंबर मिल जाएंगे स्कूल से। अच्छा, दूसरी बात मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी जो है वो आपको आपके परिषद से यानी सूचना परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त होगी। लेकिन ये न्यूज जो लिखी है वो टीचर्स के लिए लिखी है, प्रधानाध्यापकों के लिए लिखी है, ठीक, इससे आपका कोई भी संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं गत वर्ष की भांति, यानी अब यहाँ पे 10th की बात हो रही है, तो 10th के बच्चे जो इस बार 30-30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी क्या होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी 30 नंबर आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। अच्छा ठीक है सर, अब यहां पर जो प्रोजेक्ट कार्य होगा, जो आपने फाइल बनाई होगी, वो आपका स्कूल आपसे कभी भी ले सकता है, जो कि आज से लेकर के आने वाले जनवरी के महीने तक कभी भी आपका स्कूल आपसे प्रोजेक्ट की जो फाइल होती है वो आपसे लेगा और आपको 30 नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे 30 नंबर पूरे, अभी आगे हम आपको बताते हैं। और प्री बोर्ड एग्जाम की डेट शीट फाइनल हो चुकी है। तो भैया जरा ध्यान से देखो, हाई स्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क करके प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि सर ये स्कूल के माध्यम से पता चलेगा कि आपके जो हाई स्कूल के लिए बात कर रहा हूं कि भैया आपकी प्रैक्टिकल की जो प्रोजेक्ट जो फाइल होती है वो कब जमा होगी, ठीक है। तो आपको ये स्कूल ही जानकारी दे पाएगा और स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा बोर्ड ने साफ कर दिया है। दूसरी चीज, हाई स्कूल की जो प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि जो आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो कि आपको स्कूल की तरफ से 30-30 नंबर मिलते हैं, वो नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा और इंटरमीडिएट की जो नैतिक, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर, ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। कब से अपलोड किए जाएंगे, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको फाइनल डेट बताऊंगा। तो ये जो अपलोड किए जाएंगे वो अपलोड किए जाएंगे 10 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 10 जनवरी 2026 से आपके अंक अपलोड किए जाने हैं। तो भैया तब तक स्कूल से अच्छे संबंध बना के रखिए, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़े में, आपस में दोस्तों में लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार से टीचर से बहस करना मत करिए भैया। 10 जनवरी तक नंबर अपलोड हो जाना दीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली जो कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षाएं होने हैं सर, वो जनवरी के पहले सप्ताह में होनी है। यानी सर बोर्ड ने ये बोल दिया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में आप परीक्षाएं ले लीजिए कक्षा 12 के बच्चों की प्री बोर्ड एग्जाम। और सर क्या प्री बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है? हाँ, अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे, जनवरी के पहले सप्ताह में आपके एग्जाम्स होने हैं और 10 जनवरी से आपके नंबर अपलोड होने वेबसाइट पर।
एग्जाम देने नहीं जाएंगे, जो स्कूल के टीचर होंगे वो क्या करेंगे, आपके 30 नंबर काट लेंगे और फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा भैया। तो भैया आपको 30-30 नंबर पाना है तो प्री बोर्ड एग्जाम देना है। और बच्चों वैसे भी आप सोचो ना कि प्री बोर्ड एग्जाम देने से आपको बोर्ड जैसा फील आएगा, आपके क्वेश्चंस तैयार होंगे, आप थोड़ा दबाव लोगे, थोड़ा प्रेशर लोगे। और हाँ, प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा जो 10 के बच्चे हैं उनकी पूरी प्री बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो हमारे इसी चैनल पर कराई जा रही है और कराई जाएगी। रोज शाम को 6 बजे लाइव क्लास होती है। अच्छा, अब जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनके लिए क्या डेट बताई गई है, तो सेम होगी, जरा एक बार हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो प्री बोर्ड लिखित परीक्षाएं होंगी वो जनवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह में, यानी सर अभी जो हम बात कर रहे थे वो हम इस चीज की बात कर रहे थे कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपके जो लिखित प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं कक्षा 12 की उनकी होंगी और जनवरी के द्वितीय सप्ताह में आपके प्री बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं होंगी। यानी सर हम मोटा मोटा अगर ये मान के चले तो सर जनवरी के पहले 15 दिनों में हमें बोर्ड एग्जाम देना है, मतलब प्री बोर्ड एग्जाम देना है। राइट, समझ गए? सर बोर्ड एग्जाम बोल करके आपने तो डरा ही दिया था। नहीं भाई, बोर्ड एग्जाम देना है बच्चों, ठीक है? आ रही मेरी बात समझे? और कक्षा 9 और 11 के जो बच्चे हैं उनकी वार्षिक परीक्षाएं जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में और साथ में फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा आयोजित की जानी है। यानी सर कक्षा 11 और कक्षा 9 के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले हो जाएगी, ऐसा बोर्ड ने कहा है। और ये डेट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। जो हमारे सचिव जी हैं, है ना, हमारे माननीय सचिव जी भगवती सिंह जी, उनके आपको यहाँ पे हस्ताक्षर दिख रहे हैं और ये उन्होंने 16, 12 और 2025 को विज्ञप्ति जारी की है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लास्ट तक ये देखा कि हमें जो 30 नंबर स्कूल से मिलने हैं वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है कि नहीं, हमारा प्रोजेक्ट कार्य जो है वो कंप्लीट है कि नहीं, या फिर हमने प्री बोर्ड एग्जाम दिया है नहीं। तो भैया ये सारी चीजें सारे बच्चों को करनी है। जो कक्षा 10 के हमारे प्यारे बच्चे हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप अपनी कक्षा 10 की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको सजाने की कोशिश मत करिए, समय ज्यादा लगेगा। आप उसमें लिखने का प्रयास करिए, जो टीचर ने दिया है वो आप लिखिए अच्छे से और बढ़िया सा आप उस पे चार्ट पेपर चढ़ा करके आप उसको दे दीजिए। अगर आप उसको नहीं भी सजाओगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ऐसे में आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि लिखा होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, जितना टीचर ने बोला है वो सब लिखा होना चाहिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर क्या प्री बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है। हाँ, मैं लास्ट में फिर आपसे ये बोलना चाहता हूं कि प्री बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है। आपको एक फील आएगा, आपको एक माहौल मिलेगा और जब आप प्री बोर्ड एग्जाम देंगे तो बोर्ड जैसा आपको प्रेशर भी देखने को मिलेगा और वहां पर जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा उससे बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में रखे हुए होंगे। बोर्ड पेपर की पूरी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों को कराई जा रही है और कक्षा 11 और कक्षा जो 12 के बच्चे हैं उनके लिए हमारा एक अलग से चैनल है, ज्ञानोदय क्लास 11th और 12th के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, वहां पे कक्षा 12 की आप सभी को इंग्लिश की और साथ ही साथ में मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी कराई जा रही है। और हाँ, एक चीज और बताना चाहते हैं, कुछ बड़ा सरप्राइज है कक्षा 12 के बच्चों के लिए, जल्द ही आपको मैं बताऊंगा। और जो बहुत सारे और